We don't need non-domiciled CDL drivers to carry loads in America to make sure our goods travel throughout the country. वेलकम बैक बड़ी सत श्री अकाल। बहुत बड़ी खबर इस वक्त अमेरिका में ट्रकिंग इंडस्ट्री के लिए, खास करके हमारे पंजाबी भाइयों के लिए। मैं बोलता हूं ये सबसे बड़ा क्रैकडाउन है पिछले 10 साल में ट्रकिंग इंडस्ट्री के अंदर। Non-citizens will not be eligible for a CDL unless they meet a much stricter set of rules. Second, all states must immediately pause the issuance of non-domiciled CDLs until they can comply with our new rules. जितने भी लोग फॉरेन ट्रक ड्राइवर्स हैं, नॉन डोमिसाइल ट्रक ड्राइवर्स, वो अब एलिजिबल नहीं हैं कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। ना तो आपको नया लाइसेंस इशू होगा और ना ही रिन्यू होगा जब तक आप स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ कंप्लायंस नहीं दिखाते। मतलब क्या है इसका? अब वर्क परमिट सफिशिएंट नहीं है सीडीएल लेने के लिए। आपका इमिग्रेशन स्टेटस क्या है वो भी मायने रखेगा। Process for issuing these licenses is absolutely 100% broken. Rule mandates verification. As Secretary Duffy had highlighted, there are many instances where states are not even verifying the underlying immigration documents. But they will now be required to use the Federal Save Immigration Database to verify an applicant's lawful status for every single issuance and renewal of a non-domiciled CDL. No exceptions. यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सेक्रेटरी डफी, उन्होंने जब ये अनाउंसमेंट की, इस अनाउंसमेंट के बाद 1,90,000 ड्राइवर्स अफेक्ट हो रहे हैं। और ये मैं तो कहता हूँ ये पूरी ट्रकिंग इंडस्ट्री को हिला के रख देगा। अभी नहीं समझ में आएगा, आने वाले वक्त में पता लगेगा, क्योंकि ट्रकिंग मैं बोलता हूँ सबसे हार्ड जॉब है दोस्तों। और जो अमेरिकन लोग हैं ना, उनको ट्रक का ब्रोकर बनना पसंद है, उनको ट्रक ड्राइवर बनना पसंद नहीं। तो अभी सभी स्टेट्स अमेरिका में उनको ये ऑर्डर दे दिया गया है टू स्टॉप इशूइंग सीडीएल्स एंड रिन्यूअल फॉर नॉन डोमिसाइल ट्रक ड्राइवर्स। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन दी गई हैं कि कौन लोग चला सकते हैं। वो लोग चला सकते हैं जिनका लॉफुल इमिग्रेंट स्टेटस है, मतलब H2A, H2B वीज़ा, E2 वीज़ा, या फिर लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट भी इसमें आ जाते हैं। और यूएस सिटीजन तो वो तो ऑब्वियसली वो तो चलाएंगे। Eligibility will be restricted to individuals who have lawfully entered the U.S. under a narrow set of verified employment-based visas, specifically and only H2B, H2A, and E2. बचा कौन? बचा असाइलम सीकर। पहले लोग असाइलम लगाते थे, उससे अगर आपको वर्क परमिट मिल जाता है तो आप कहीं पर भी काम कर सकते हो। आप ट्रक का लाइसेंस ले सकते हो, आप किसी और जगह काम करना चाहते हो वहाँ कर सकते हो। लेकिन अब असाइलम सीकर्स को टारगेट कर दिया गया है, स्पेशली जो लोग बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं, या फिर अगर आप वीज़ा पर भी आए थे और आपका वीज़ा ओवर स्टे हो गया है, बेसिकली अब आप अनलॉफुल स्टेटस में हो, तो भी आप सीडीएल के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे अगर आपने असाइलम भी लगाई है तब भी। Change in the rule tightens eligibility. An employment authorization document alone will not be sufficient to obtain a non-domiciled CDL. So ये छोटा क्रैकडाउन नहीं है, ये दोनों तरफ से क्रैकडाउन किया गया है। एक वो लोग जो वीज़ा पर आकर ओवरस्टे हो गए लेकिन उन्होंने असाइलम लगा दी, और एक वो लोग जो बॉर्डर क्रॉस करके आए थे उन्होंने असाइलम लगाई हुई है। तो अब वर्क परमिट सफिशिएंट नहीं है, आपका इमिग्रेशन स्टेटस क्या है वो भी दिखाना पड़ेगा। इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो ऑर्डर मैं आपको बता रहा हूँ, इस पर एक एक चीज़ लिखी है। आपका I-94, आपका पासपोर्ट एक्सपायर है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें सीडीएल लेते वक्त दिखानी होंगी। अगर ये सब आप कंप्लायंस नहीं कर पाओगे तो सीडीएल नहीं मिलेगा। और ये जो मैं लिंक है, ये जो ऑर्डर है, ये अभी पब्लिश होना है सितंबर 29 को। मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, आप नीचे जाके पढ़ सकते हो। A to Z चीज़ थी ये। बेसिकली ये क्रैकडाउन है इलीगल इमिग्रेंट्स पर, कि आपके पास वर्क परमिट है ओके, लेकिन आपका इमिग्रेशन स्टेटस क्या है वो दिखाओ। अगर आपका लॉफुल स्टेटस नहीं है तो आप ट्रक ड्राइवर नहीं बन सकते, आप ट्रक ड्राइव नहीं कर सकते। Thousands of licenses that should never have been issued actually were issued. States are issuing licenses that extend months and even years beyond a driver's lawful presence in the U.S. This is a direct incentive to stay in our country illegally beyond their authorized work permit. They have driver's licenses. और अब बात करते हैं कि इस सब का कॉज क्या है, कि ऐसा अब कब से चलता आ रहा था ये सिस्टम, अचानक से इस सिस्टम में खराबी कहाँ से आ गई।
तो सेक्रेटरी डफी ने उन्होंने प्रॉपर एग्जाम्पल लेके बताया कि ट्रकिंग इंडस्ट्री में जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, उन्होंने 3 एक्सीडेंट के नाम लिए, जिसमें से एक एक्सीडेंट फ्लोरिडा में, जिस तरह से हरजिंदर सिंह उन्होंने जब इलीगल यूटर्न लिया जिसमें मिनी वैन में 3 लोगों की जान चली गई, उनका उन्होंने एग्जाम्पल दिया और भी बाकी लोगों के एग्जाम्पल दिए और उसका रीज़न उन्होंने बताया। एक तो इमिग्रेशन स्टेटस इलीगल थे, दूसरा नॉन प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। On August 12th, a driver who had attempted an unauthorized U-turn on the Florida Turnpike caused this crash. It caused a minivan to crash into his trailer, killing 3 people. The driver had a prior speeding ticket and was non-proficient in English. He had previously been issued a CDL improperly by the state of Washington. He now faces multiple counts of vehicular homicide and manslaughter. So again, in each of these tragedies, the drivers were non-domiciled. We have an obligation to keep the American people safe, and that requires action today. पाया गया जितने भी एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये जो फैटल ट्रकिंग क्लैशेस हैं, ये नॉन डोमिसाइल ड्राइवर्स की वजह से हो रहे हैं और ये तो क्लैशेस की वजह से थे। अब दूसरा रीज़न क्या है, कैलिफोर्निया में जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पाया गया कि जो सीडीएल ड्राइविंग लाइसेंसेस दिए जा रहे थे, 25% लाइसेंस इलीगली दिए जा रहे थे। The work document that they had on file had been expired for 4 years, and they issued the license anyway. They didn't know if he was here illegally or not. They didn't validate it. They didn't verify it. It's shocking, and this is an unacceptable failure. जिस तरह से आपने एग्जाम्पल देखी, एक इंसान का वर्क परमिट 2021 में ही एक्सपायर हो गया है, लेकिन उसके पास सीडीएल लाइसेंस 2030 तक है। तो अगर आपका लाइसेंस है तो आप ट्रक चला सकते हो, लेकिन वर्क परमिट 2021 में एक्सपायर हो गया है। तो ये सिस्टम में खराबी थी कि सिस्टम ने चेक नहीं किया इमिग्रेशन स्टेटस। ये सब कारण है जिस वजह से सेक्रेटरी डफी, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, उनको नेशनल इमरजेंसी लगानी पड़ रही है और जितने भी नॉन डोमिसाइल फॉरेन ट्रक ड्राइवर्स हैं उनको अब एलिजिबल नहीं किया जाएगा ट्रक चलाने के लिए। अब इसमें एक और कैच है, अब ये अगर रूल देखें हम तो इस वक्त 1,90,000 नॉन डोमिसाइल ट्रक ड्राइवर ट्रक चला रहे हैं। क्या वो भी रुक गए? नहीं। जिनके पास तो सीडीएल अभी है, जो ट्रक ड्राइव कर रहे हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन रिन्यूअल नहीं हो पाएगा अगर आप कंप्लायंस नहीं करते हो जो ये रूल्स अभी बना दिए गए हैं। तो इस वक्त ना स्ट्रिक्ट कंप्लायंस बोलते हैं ना कि इमिग्रेंट को मतलब पूरा एकदम जकड़ दो यार। ये बेसिकली यार एक तरह से मैं बोलता हूँ सिस्टम में तो दिक्कत थी, लेकिन ये इमिग्रेंट्स के पेट पे लात है एक तरह से, मतलब उनकी रोजी रोटी को। यार कितने हमारे फॉरेन ट्रक ड्राइवर्स हैं जो कि ट्रक ड्राइव करते हैं, पंजाबी भाई हैं, और ये सबसे हार्ड जॉब है दोस्तों। ये ट्रक ड्राइव करना ईजी नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ आपको। जब मैं यहाँ पर देखता हूँ ना बड़े बड़े ट्रक, एक लेन से दूसरी लेन में अगर आपको टर्न करना है, एक तो इतना ट्रैफिक होता है कि बंदा छोटी कार नहीं कर सकता, तो इतना बड़ा ट्रक लेकर अपनी लाइफ को मतलब रिस्क में डालना है, ऊपर से इतना बड़े ट्रक को चलाना भी है और घर को भी छोड़ना है। ये कोई ईजी जॉब नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड जॉब है। इसलिए अमेरिकन इस जॉब को करना पसंद नहीं करते। अमेरिकन को ब्रोकर बनना पसंद है, ट्रक ड्राइवर बनना नहीं। तो अब ये आने वाले टाइम में बताएगा कि 1,90,000 जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, जो इतने ट्रक खड़े हो जाएंगे, जो लोड वो लेकर जा रहे हैं, उनका क्या होगा, ये तो टाइम ही बताएगा। लेकिन इस वक्त सिस्टम को सही करने के लिए नेशनल इमरजेंसी लगा दी गई। और अगर हम बात करें कि शॉर्टेज है ट्रक ड्राइवर्स की, तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, सेक्रेटरी डफी, उनका कहना है कि हमें नॉन डोमिसाइल फॉरेन ट्रक ड्राइवर्स की ज़रूरत ही नहीं है। जो सामान लोड हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, हमारे पास ऑलरेडी ड्राइवर्स हैं। हम चाहते हैं कि अमेरिकन ड्राइवर्स यहाँ पर आएँ। We don't need non-domiciled CDL drivers to carry loads in America to make sure our goods travel throughout the country. We have American drivers who are, again, ready, willing, and able to take those loads. तो ये बेसिकली वही बात है, अमेरिकन फर्स्ट को लेकर हर चीज़ की जा रही है। इमिग्रेंट्स जाएं भाड़ में, ये सिस्टम इस वक्त इमिग्रेंट्स के लिए नहीं है, ये अमेरिकन लोगों के लिए है। और बिल्कुल से ये अमेरिकन लोगों ने बनाया ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को, तो वो वैसा ही एक्ट कर रहे हैं जैसा यहाँ के लोग चाहेंगे। तो इस वक्त इमिग्रेंट्स की दिक्कत हर जगह बढ़ रही है। अब चाहे आप लीगली आए हो, आप इलीगली आए हो, आप किसी H1B पर हो, आप ट्रक चलाते हो, अब मुझे लगता है आने वाले टाइम में कहीं और भी छोटी छोटी जगहों पर भी दिक्कत ना हो जाए कि मतलब खाना बंद हो जाए बंदों का। पर अब यही है यार, इस वक्त जो है हालात
मतलब ख़राब ही होते जा रहे हैं। और ये इतनी बड़ी न्यूज़ है ना इस वक्त ट्रकिंग इंडस्ट्री में, मतलब हिला के रख देगी। मुझे तो लग रहा है कि कंपनीज ना बंद हो जाएं हमारे पंजाबी भाइयों की, इतना इतना ट्रक खड़ा रह जाएगा, क्योंकि ये हार्ड जॉब है यार। यहाँ पर अगर आपको जॉब करनी है, मतलब आप मेरी बात ले लो, मैं पंजाबी हूँ यार, पर मुझसे नहीं चलता ट्रक ट्रुक यार, मैं नहीं चला सकता। इट्स वेरी हार्ड जॉब, मैं सच कह रहा हूँ आपको। पढ़ने लिखने वाला काम बहुत ईजी है, कंप्यूटर के आगे काम करना बड़ा ईजी है, पर ट्रक ड्राइव करना जिसमें आप आंख तक नहीं झपक सकते, आंख झपकी तो एक्सीडेंट हो जाएगा, अपना भी रिस्क है और सामने वाले का भी। और ऐसी जॉब हमारे पंजाबी भाई करते हैं, मैं तो सल्यूट करता हूँ यार, इतनी हार्ड जॉब को हमारे पंजाबियों ने पकड़ा है। लेकिन अब टाइम ऐसा आ गया है कि सिस्टम ने, मतलब इमिग्रेंट्स के, मैं बोलता हूँ रोजी रोटी छीनने की बात हो गई है। और हो सकता है कि क्या पता चेंजेस देखने को मिलें आने वाले वक्त में, लेकिन फ़िलहाल अभी फॉरेन ट्रक ड्राइवर्स ट्रक ड्राइव नहीं कर सकते अमेरिका में। सो इस वक्त पता कैसा टाइम है अमेरिका में, वो बोलते हैं ना कि टाइम को टपाओ बस। इस वक्त ट्रकिंग ट्रुकिंग में मैं तो बोलना चाहूँगा कि भाई मत जाओ, और बहुत जॉब्स हैं यार, बाकी करो, ऊबर चला लो भाई, या फिर कोई जैसे वॉलमार्ट की हैं। अगर आपको ड्राइविंग इतनी पसंद है, मैं तो सच बोलता हूँ ऐसे ड्राइविंग इज़ नॉट अ गुड प्रोफेशन, ये मैं आपको पर्सनली अपील करना चाहूँगा यार। साइड गिग चलता है कि साइड पे आपने ऊबर चला ली या डोडैश कर लिया, या पर अगर आप बोलो ना फुल टाइम जॉब, बहुत ऐसी जॉब्स हैं यहाँ पर जो आपको ऊबर या डोडैश या फिर उससे ज़्यादा बना के देंगी, पर आपको ढूंढने की ज़रूरत है, रिसर्च करो अपनी, बहुत जगहों पर अच्छा इंसेंटिव भी मिलेगा। ये मैं बस एक बोलता है ना, मोराल को अप रखना है। अब ये नहीं है कि अगर ट्रकिंग में ये हो गया तो भाई मर गए जी, ना, हमारे गुरुओं ने ये नहीं सिखाया, गिव अप तो कभी नहीं करना। हमारे बंदे वैसे भी गिव अप नहीं करते हैं, वो ढूंढ ही लेंगे कुछ ना कुछ। और बाकी करने तो यार अच्छी बात है। अभी जैसे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन बोल रही है अमेरिकन लोगों को दो, अरे चलाने दो उनको ट्रक यार, इनको बोलो 3000 माइल निकालो, चलो ये सुस्त हो गए यार बंदे। अच्छा भी है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन लगी है पीछे काम में, चलो जी अमेरिकन लोगों को चलाओ ट्रक। ये हार्ड जॉब है यार, कोई नहीं जाता था यहाँ पर, सबको ब्रोकर बनना, डिस्पैचर बनना पसंद है। लेकिन जो ड्राइव करता है ना, मैं बोलता हूँ ट्रक ड्राइवर के सबसे कम तनख्वाह है, जिस तरह का उनका प्रोफेशन है, जिस तरह की उनकी जॉब है अमेरिका में। और हो सकता है कि अब ट्रक ड्राइवर्स की जो है सैलरी भी बढ़ जाएगी, लेकिन मुद्दा सैलरी का नहीं है, मुद्दा यह है कि जो प्रोफेशन है ड्राइविंग, ये सबके बस के बात ही नहीं है। अब वो आने वाले टाइम में पता लग जाएगा कि भाई ड्राइवर मिल रहे हैं कि शॉर्टेज हो गई है। फिर अमेरिका में ऐसा है, अमेरिका में फटाफट रूल बनता भी है और फिर पलट भी जाता है, और फटाफट ऐसा भी आ जाएगा, वो चलो चलो जी ग्रीन कार्ड दो सबको, ड्राइवर की शॉर्टेज होगी, ऐसा भी हो सकता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ पता है, एक गोरा मेरे को मिला, वो भी ट्रक ड्राइव करता था, तो बस ऐसे बातचीत में उसने मेरे को बताया कि यार ट्रकिंग में बहुत अच्छा पैसा है। मैंने कहा कि आपने क्यों छोड़ दी? बोलता है यार मैं थोड़ा ड्रग के चक्करों में फंस गया था। और दोस्तों जब आप यहाँ पर ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस या फिर ड्रिंक करके ड्राइव करते हो, आपका करियर ख़त्म है। तो अमेरिका में दिक्कत ये नहीं है कि लोगों के पास जॉब नहीं है, अमेरिका में दिक्कत ये है कि लोगों का रिकॉर्ड सही नहीं है। अच्छे ड्राइवर मिलना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बोलूँगा मैं आपको, कि कोई बंदा जो है कोई नशे पत्ते ना करे, दारू पी के गाड़ी ना चलाए। भाई ट्रक है, रिग है, ये बहुत बड़ा 80,000, भाई इतना वेट लेके जाना कोई आसान काम थोड़ी है। इसलिए तो मैं बता रहा हूँ आपको, ये हार्ड जॉब है। यहाँ के लोग जॉब तो करना चाहते हैं पर उनका रिकॉर्ड ही सही नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ड्राइवर की शॉर्टेज हो जाती है। ये अभी तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि चलो ये सारे बंद कर दो, आने वाले टाइम में पता लग जाएगा कि ये डिसीजन सही है, या जो ऑलरेडी ड्राइवर ट्रक चला रहे थे वो अच्छे ड्राइवर हैं, वो चाहिए। तो टाइम बताता है यार, टाइम विल टेल एवरीबॉडी। बाकी अभी अच्छी बात है, अभी अमेरिकन लोग थोड़े सुस्त हो गए थे बेचारे, इनको चलाओ यार, इनको बोलो ट्रक चलाएं, चलाओ ट्रक, अभी ज़रूरत है, लोड तो अभी लेके जाना ना। अभी बिजनेसेस अगर लोड नहीं चले रोडों पे, बिजनेसेस ठप हो जाएंगे, अमेरिका की इकोनॉमी डूब जाएगी भाई। ये ट्रकिंग इंडस्ट्री जो है ये एक बैकबोन है अमेरिका की इकोनॉमी की। तो इस वक्त का टाइम क्या है, टाइम पास करें और अपने आप को बचाएं, ध्यान रखें। खाम का आप देखो, अगर फॉर एग्जांपल काफ़ी लोगों के पास वर्क परमिट एक्सपायर हो गया, पर अगर उनके पास सीडीएल है तो भाई ना ही चलाएं। क्यों? क्योंकि अगर पकड़े गए फिर दिक्कत, फिर आपको कोई डिटेन ही ना कर लें। तो इस वक्त जो है दूसरा काम ढूंढो, बहुत काम है यार, ये अमेरिका है, ये है अमेरिका, काम की कमी नहीं है अमेरिका में। बस खाली ये है कि अभी थोड़ा सिस्टम बहुत स्ट्रिक्ट चल रहा है, तो आप भी अपना
ध्यान रखें। बाकी वाहिगुरु जी की मेहर है यार, पंजाबी भूखे तो नहीं मर सकते हमारे भाई कभी बहुत कुछ है, वाहिगुरु ने कभी हमें हाथ फैलाने को नहीं सिखाया, हमेशा चढ़ती कला में रखता है वाहिगुरु। बाकी मिलता हूँ आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, देन चक ऑफ फटे।